कैसे हो भी सभी प्यारे स्टूडेंट्स। एक नए साल की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन हम कई बार क्या है ना, नए साल होने पे नए क्या खुद से वादे करते हैं, उन सब चीज़ों को हम सोचते रहते हैं। लेकिन कभी कभी हमें साल में जो हमने पिछले साल किया है उससे भी देखना चाहिए कि हमारा पिछला साल कैसा रहा। तो सफ़रनामा 2023 ये एक ऐसा सफ़र होगा जिसमें हम अपने पिछले साल के सफ़र को भी डिस्कस करेंगे आप लोगों से। क्या किस महीने में कब क्या वैकेंसीज आई, कैसी ये जर्नी रही, और फिर अगले साल में जिस साल में हम कदम रख रहे हैं क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं, और हमारे लिए क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या नई चुनौतियां होंगी, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले तो सब जितने भी हमारे साथ टीचर्स जुड़े हुए हैं सबसे एक एक दो दो क्वेश्चन लास्ट ईयर को लेके पूछ लेते हैं। तो निधि मैम आपसे शुरू करते हैं। पहला नाम कौन हो, किससे पूछे? मुझसे ही पूछ लो सर। ये सही है। तो निधि मैम आप पिछले एक साल में आपने किस चीज में सबसे ज्यादा ग्रो किया, या क्या आपको लगता है कि ये मेरा एक ऐसा अचीवमेंट है जो मुझे लगता है कि इंटरनली मैं ये तो अब बहुत सेटिस्फाइड फील कर रहा हूँ? सर एक्चुअली टीचिंग तो राइट ऑफ पैसेज है, जर्नी है, हर दिन हम स्टूडेंट से कुछ ना कुछ सीखते हैं। सो विद ईच सिलेक्शन जितना हम लोगों ने कॉन्क्वर किया, विव कॉन्क्वर्ड KVS NVS बिहार, तो उस चीज़ को लेके इतने रिमार्केबल रिजल्ट्स थे। उसके साथ साथ हमने स्टूडेंट्स के कंपैशन को भी जाना फॉर टीचिंग। क्या वो एम रखते हैं, क्या उनके ऑब्जेक्टिव है, क्या सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए या उसके बाद भी ग्रेटर गुड के लिए आगे बढ़ना है। तो वो सब चीज़ों के बदौलत ही आई बिकेम अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। तो मेरा भी मुझे बेटर वर्जन देखने को मिला उस चीज़ में, टीचिंग में। आपको लगता है कि साल 2023 काफी बेस्ट था आपके लिए? सर बेस्ट था, बट द बेस्ट इज़ येट टू कम। मतलब 2024 इज़ गोना बी अ ग्रेट हिट, ये मैं भी। आपके लिए भी है तो सब, जिसने जैसा भी अचीव किया हो, नेक्स्ट ईयर जो है हमें उससे ज्यादा अचीव करना है। कितना सर? 10x 100x? एटलीस्ट 2x। हमारे अभी 1.7 मिलियन है और यूजीसी पे 1 मिलियन। ये 1.7 को 3 कर लेते हैं और यूजीसी पे ऐश्वर्या मैम चाहेंगे कि 1 हो जाए। तो अब अगला सवाल मैम, हम सब ये फील करते हैं कि हमारी क्लासेस ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं जब कोई एग्ज़ाम आता है। प्लस टीचिंग एग्जाम्स में क्या है ना, और सब जगह क्या है, जैसे एसएससी है एक एग्ज़ाम है, यहाँ पे क्या होता है लेवल्स होते हैं, नर्सरी 1st to 5th 6 to 8 9 10th 11 12th, और हम में से ज़्यादातर लोग बहुत जगह पढ़ा रहे होते हैं। और फिर अगर थोड़ा सा आगे चलें तो यूजीसी नेट तक हम चले जाते हैं। तो हमें ये रहता है कि ये वाली वैकेंसी शायद लास्ट है, फिर 2-3 महीने आराम करेंगे, 5-6 घंटे पढ़ा देते हैं। तो भवानी सर, कभी ऐसा हुआ है कि क्लासेस आपकी, मतलब मैक्सिमम क्लासेस आपने दिन में कितनी ली है, और किस उम्मीद से ली है कि 5 दिन, मतलब वो टाइम कैसे आपने पास किया है कि चलो ये सोच के कर लेता हूँ? सर अभी जस्ट बिहार BPSC TRE का जब एग्ज़ाम हुआ था तो नियर अबाउट सुबह 10 बजे आ जा रहा था और मेरी नियर अबाउट 9 क्लासेस चल रही थी। 9 घंटे सर को पढ़ाना होता था, और मैं बता दूं ऑनलाइन ऑफलाइन की तरह नहीं होता है। आपकी क्लास के पीछे भी 1-2 घंटे की मेहनत होती है। और फिर सर मैंने सोचा कि यार चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसमें एफर्ट दे देते, उसके बाद घूमने जाएंगे, मतलब कहीं लंबी टूर मारेंगे। पता चला कि फिर सीटेट का एग्ज़ाम आ गया तो सारा टूर का टूर भी धरा रह गया। और अभी भी वही कंटिन्यूसली सेम रिदम पे अभी 7 क्लासेस चल रही। बहुत बढ़िया सर। और ये मुझे नहीं लग रहा है 21 जनवरी तक तो इनमें कोई राहत है, अगस्त में फिर बीपीएससी है, DSSS भी है। देखो स्टूडेंट्स को रहता है फटाफट वैकेंसीज आती रहे। हमारे पार्ट पे ना, मैं कई बार पढ़ाते पढ़ाते लगता है 1-2 महीने का गैप मिल जाए, और भाई ये ऐसा, अभी इतनी अपॉर्चुनिटीज 2023 में आई है कि कोई विश्वास नहीं करेगा। इतने सारे एग्जाम्स, कम से कम 4 लाख पदों पर भर्तियां हुई हैं, और ये हमें ये भी खुशी है कि इनमें से 25-30 हज़ार सिलेक्शंस हम लोगों ने कलेक्टिवली मिलाकर दिए हैं। तो ये तो है ही एक वो। ये जहाँ तक बात रही घूमने की, तो हम पिछली बार, मैं किस्सा बता देता हूँ। पिछली बार हम लोग घूमने गए थे, KVS का नोटिफिकेशन आ चुका था, लेकिन बस नोटिफिकेशन आया था, और हम जो है कसौली पहुँचे, और वहाँ पहुँच के हमें पता चला कि एग्ज़ाम डेट आ गई है जो अब से 15-20 दिन बाद था, 10-12 दिन बाद था। तो उस एक्सपीरियंस के बारे में ऐश्वर्या मैम से पहले पूछ लेते हैं, सनी सर। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सनी सर ने मुझे घूरा, रॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मैम आप बताओ वो उस टाइम का कैसा था? मुझे ऐसा लगता है ना, टेलीपैथिकली मैंने आपको एक क्वेश्चन भेजा है, क्योंकि जब आप ये उन्होंने घूमने की बात की तो यही एक इंसिडेंट मेरे दिमाग में आया
KVS एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी थी हम सभी के लिए, और आई थिंक सभी के बड़े बड़े बैचेस बने थे, सब बहुत ही एक्साइटेड थे। 4-5 साल बाद ये वैकेंसी आई थी और बच्चों में भी बहुत जोश था और हम भी बहुत जोश से आपको पढ़ा रहे थे। तो मुझे ध्यान है कि ब्रेक के तौर पे हमारे मेहनत को देखते हुए हमारे कंपनी के डायरेक्टर्स ओनर्स ने कहा कि चलिए आपको 2 दिन के ट्रिप पे ले जाते हैं। और वहाँ पहुँचे और सभी मुझे याद है जो मेल फैकल्टीज़ हैं वो आराम से अपना मौसम एंजॉय कर रहे हैं, बालकनीज़ में खड़े हैं, कोई पहाड़ देख रहा है, कोई क्या कर रहा है। फीमेल फैकल्टीज़ तैयार होने में लगी थी कि भाई आज तो बढ़िया फ़ोटो खिंचवाएंगे, बच्चों के लिए पहाड़ों से शॉट्स बनवाएंगे। और इतने में एकदम से मैनेजर खट 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 के आते हैं कि सुनो 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 सुनो, KVS की एग्ज़ाम डेट आउट हो गई है। और मुझे ध्यान है सभी फैकल्टीज़ के सिर्फ 60-70% सिलेबस या 50-60% सिलेबस पूरा हुआ था। और मैं आपको बता सकती हूँ 3 घंटे के लिए वहाँ मातम छा गया था। मतलब जिन कमरों में टीचर्स अड्डा की फैकल्टीज़ थी, 3 घंटा कोई ऐसे बैठा है, कोई ऐसे बैठा है, कोई बालकनी से कूदने को हो रहा है कि भाई क्या करें, कैसे सिलेबस पूरा करें। लेकिन फिर वहीं से मुझे ध्यान है कि हिम्मत नहीं हारी किसी ने भी। बच्चे थोड़े डीमोटिवेटेड थे तो वहीं से शॉट्स गए सभी फैकल्टीज़ के अपने अपने स्टूडेंट्स के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं। और उसका आप रिज़ल्ट देखिए कि अब तक के बेस्ट और हाईएस्ट, अब तो खैर आई थिंक BPSC ने रिज़ल्ट के उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, लेकिन उस टाइम पे मैं आपको बता दूं वन ऑफ द बेस्ट एंड हाईएस्ट रिजल्ट्स हमने KVS में दिए। सभी कैटेगरीज़ में, सभी सब्जेक्ट्स में कमाल के रिजल्ट्स आए। तो कहीं ना कहीं पहाड़ों पे थे ना, भगवान के थोड़े करीब थे, तो आपकी दुआएं बहुत जल्दी वहाँ तक पहुँचा दी थी। तो अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जा रहा है वो मैम ने कहा भगवान के नज़दीक थे, तो अगला सवाल हमारा जा रहा है हमारे डॉक्टर साहब के लिए। सर, KVS का नोटिफिकेशन आ गया, एग्ज़ाम हम लोगों ने करा लिया, फिर हम लोग जो उसके बाद जो मुझे याद आ रहा है वो याद आ रहा है कि हम लोग लग गए थे फिर इंटरव्यू में। उस टाइम की कोई आपको कुछ यादें हों, क्योंकि आपने भी काफ़ी, मतलब ऐसा होता था कि हम, जैसे हमारे पास दिन में अगर 6 क्लास हैं तो हमने ये डिसाइड किया हुआ था कि मेरी जैसे 12 से 1 क्लास है तो मैं 1 बजे इंटरव्यू के लिए चला जाऊंगा, 12 से 1 मान लिया सनी सर फ्री हैं तो सनी सर चले जाएंगे। तो सर उस टाइम का कुछ यादें? सर इंटरव्यू तो हमारे लिए भी बहुत कुछ सीखने का अवसर था। हम लोग तो बच्चों को तो ट्रेन कर ही रहे थे। मैं पर्सनली इंटरव्यूज़ दे करके आया था, मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू दिए हैं, तो मुझे इस चीज़ का जानकारी है कि एक कैंडिडेट जो है वो कितना परेशान होता है, और उसे ये माहौल अगर पता लग जाए कि इंटरव्यू कैसा होता है तो हम उसे बिल्कुल वही माहौल देने के लिए, और इस तरह के क्वेश्चन हमें पूछने होते थे। कई बार हमें ऐसा लगता था किसी किसी कैंडिडेट को देख करके कि वो जवाब नहीं भी दे पा रहा है तो भी हम उसे जानबूझ करके वो प्रश्न पूछ रहे हैं जो उसे परेशान कर रहे हैं। हमें भी पता है कि हम उससे आसान प्रश्न पूछ लेंगे तो वो खुश हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमने अपने इंटरव्यू का जो लेवल है उस लेवल को नहीं गिरने दिया। और कुछ बच्चे तो जो है बाहर जा कर के कह भी रहे थे कि बड़े खतरनाक मास्टर हैं, ऐसा लग रहा है UPSC का एग्ज़ाम हो रहा है। तो वो जो था वो हमारे लिए मोटिवेशन, मुझे तो मोटिवेशन लगता था वो, कि देखो हमने इस इंटरव्यू के लेवल को इस लेवल तक रखा है। तो बढ़िया एक्सपीरियंस था और हमने अच्छे सिलेक्शन दिए हैं, तो ये बढ़िया था सर। सिलेक्शन में मैं संस्कृत की अगर बात करूं तो संस्कृत में सर मुझे लगता है DSSS में लास्ट ईयर टॉपर, KVS में आपका, मतलब कब कब आपकी क्या क्या रैंक आ चुकी है वो आप बता दोगे तो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि आप सर स्टेटस लगाते रहते डेली, हम देखते रहते हैं कि हमें भी अपने वाले स्टूडेंट्स की रैंक लानी है, तो सर वाले स्टूडेंट्स वो अचीव कर पा रहे हैं फिलहाल सर, तो क्या क्या रैंक आ चुकी है? सर अभी तक जो एग्ज़ाम्स हुए हैं, जब से मैंने ज्वाइन किया है अड्डा 2021 में DSSS का हुआ था, एक लड़की MBA कर रही थी, उसने एक साथ में संस्कृत से जो है एक वो लेकर के साइड सब्जेक्ट लेकर के जो है उसने वो किया अलग से, और उस लड़की ने DSSS भी टॉप किया। और बड़ी बात ये है सर, लड़की ने DSSS भी टॉप कर दिया तो बड़ी बात नहीं होती। एक महिला जिसके 3 बच्चे हैं, उन बच्चों को जो है स्कूल भी भेजना है, परिवार भी चलाना है, उसने जब DSSS भी टॉप किया तो मुझे लगता है कि मैं ठीक ठाक चौड़ा हूँ और चौड़ा हो गया था। एक तो ये था। उसके बाद हमने KVS में, मेरा हाथ टूटा हुआ था, मैं आप लोग कसौली घूम रहे थे, मैं छत से नीचे घूम रहा था, तो तब हाथ टूटा हुआ था। मेहनत की हमने, हमारे बैच से मुझे जिस तरह की आशा थी वो उतना तो मुझे नहीं हो पाया, पर फाइनल सिलेक्शन जो हमारे हुए हैं KVS में वो तो थोड़ा सा मेरी आशा से कम रहे। 3 या 4 सिलेक्शन जो है फाइनल सिलेक्शन जो हुए हैं, सीट्स भी बहुत कम थी इसलिए। अभी बिहार हुआ है सर, अखबार में 3 लोगों का नाम आया हुआ है, पहले दूसरे तीसरे नंबर का, दूसरे का जानकारी नहीं है, पहला और तीसरा हमारा है। तो सर
अभी DSSS भी आ रहा है, मुझे EMRS अभी रिजल्ट नहीं आया है। EMRS की मुझे बहुत आशा है, और एक आशा जो है वो हरियाणा से, हरियाणा का रिजल्ट फाइनल नहीं आया है। सिलेक्शन ऑफ नंबर बता देता हूँ मैं, DSSB में लगभग 40 लोग अभी तक ज्वाइन कर चुके हैं। जब फाइनल रिजल्ट आया था तब तक 27-28 लोगों ने ज्वाइन किया था, लगभग 30 फाइनल लोगों ने, अभी तक 40 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। और हरियाणा से मुझे लगभग 40 लोगों की आशा है। बहुत बड़े बैच नहीं बन पाते हैं संस्कृत के, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी नहीं होते हैं। बिहार में ये नंबर जो है वो 50 क्रॉस है, और EMRS का नंबर जो है वो अभी बता नहीं पाऊँगा, थोड़ा सा वेट कीजिएगा तो कुछ अच्छा बताएंगे आपको। यही सारी पूरी टीम का वो रहता है कि कैसे एक दूसरे को, हमें कुछ चीज़ें कम लग रही हैं तो हमने किसी से हेल्प ले ली, और सबकी हेल्प के लिए सदैव तत्पर रहते हैं शिव शंकर सर। उसका कारण ये भी है कि मुझे नहीं लगता ये किसी सब्जेक्ट में भी इन्हें डॉक्टर ना बोला जाए तो गलत होगा क्योंकि जब हमें लगता है कि वैसे तो सर बायो पूरा पार्ट देखते ही हैं, लेकिन कभी भी हमें अगर इमरजेंसी में फिजिक्स की ज़रूरत है, केमिस्ट्री की ज़रूरत है, या एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत है, या एक मतलब तो वो जो होता है ना कि 12 घंटे की मैराथन की जरूरत है, जो एक ही कंबाइंड साइंस की मैराथन चली जाए। और दूसरी एक मैं बात बताऊं, जो जनरल एग्जाम्स की साइंस होती है ना, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ा देना बहुत अलग चीज़ है, लेकिन पीजीटी लेवल पे बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री पीजीटी लेवल पे कंप्लीट बैच पढ़ा देना, तो शिव शंकर का कद वो पढ़ पढ़ के ही बढ़ रहा है और अभी तक भी बढ़ता जा रहा है। सर आपके सामने भी भयंकर चुनौतियां आई हैं, नंबर ऑफ क्लासेज आपकी बहुत ज़्यादा हो जाती है। सर क्लासेस की संख्या तो हमेशा से ही ज़्यादा रही, और मुझे इस बात का गर्व भी होता है कि कंपनी ने मुझे इस काबिल समझा है कि हाँ मैं इस चैलेंज को लूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि विज्ञान अपने आप में जितना डाइवर्स है, मैं उसको और ज़्यादा सरल तरीके से रोज़गार की ज़िंदगी में जो हम देख रहे होते हैं, जिन चीज़ों के आसपास हम घूम रहे होते हैं, उन्हीं के साथ रिलेट करके मैं विज्ञान को बच्चों के सामने पेश करने की कोशिश करता हूं, जिससे विज्ञान आसान हो जाती है। और ज़िंदगी का तो नाम ही है फ्लक्चुएशंस, और बैलेंस करना काम है। इकोलॉजी भी हमें यही समझाती है कि सिस्टम और सराउंडिंग्स में बैलेंस बना रहे तो सब बैलेंस रहेगा। और हम इसे चाहे किसी भी सब्जेक्ट से रिलेट करें तो कहीं किसी एक कॉन्स को प्रोज के साथ रिलेट करते हैं, तभी वो बैलेंस बन पाती है। तो आई थिंक इट इज़ वैलिड इन एवरी पॉइंट, और यही मैं रोज़ प्रैक्टिस करता हूँ और बच्चों के साथ शेयर भी करता हूँ। सर यही हम देखो अभी करेंगे, विज्ञान से सामाजिक विज्ञान की ओर चलेंगे। तो सर विज्ञान के बाद विज्ञान पे आते तो गलत हो जाता। भवानी सर सोच रहे हैं यहीं से शुरू हुए थे, यहीं तक नहीं आ पा रहे। तो सर सवालों को आगे लेके चलते हैं, और विज्ञान के बाद सामाजिक विज्ञान। सनी सर हमारे घर के बड़े, हाँ ये कहना तो उचित नहीं होगा क्योंकि ऐश्वर्या मैम यहाँ पर बैठी हुई हैं तो उचित है। चलिए सनी सर वैसे मार्जिन ज़्यादा नहीं रहा होगा। तो सर साल 2023, वैसे तो उम्र में आपके 2-3 साल और बढ़ा गया, पर एक ही साल में 2-3 साल सर कर रहे हो आप, मैथ की डेली क्लास नहीं ले रहे। ग्रोथ कर रहे हो सर। सर आपकी इस पिछले साल से, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी हम सब में सबसे ज़्यादा है, और आपने ऑफलाइन भी हमसे बहुत ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया हुआ है, मतलब हमने तो शायद अभी उतना ऑनलाइन भी नहीं पढ़ाया होगा जितने बच्चों को सर पर्सनली टच में रहे हैं। तो आपके लिए लास्ट 1 ईयर क्या लर्निंग रही, पिछले 10-12 सालों से अलग क्या था इस बार? सर लास्ट वाले में पहले 4 महीने तो छोड़ ही देते हैं। मई में मैंने ज्वाइन किया, भवानी सर और मैंने मई में ज्वाइन किया था, और 8 महीने हो रहे हैं। और इस दौरान अगर कुछ स्टैट्स पे बात करें तो लगभग मुझे लगता है 4-5 लाख सब्सक्राइबर हमारे और जुड़े होंगे। यानी इतने बच्चों ने और प्यार दिया। पेड क्लासेस में भी अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं, और इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा है हमारा। एप्लीकेशन का इंटरफेस ऐसा है कि आप बच्चा डायरेक्ट हमसे बात कर सकता है। पर सबसे ज़्यादा जो बड़ा चेंज मैंने देखा, अब बच्चे धीरे धीरे टीचिंग के ये समझना शुरू कर दिए हैं कि उनको भी एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ पढ़ना पड़ेगा। जैसे पहले क्या होता था, टीचिंग में नोटिफिकेशन आया, बच्चे ने बैच लिया, पढ़ा,
महीने भर में तैयारी हुई तो हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई। घर वालों का भी यही होता था। लेकिन अब इसको एक प्रॉपर, जैसे बाकी एसएससी में, बैंकिंग में, यूपीएससी में प्रिपरेशन होती है, वैसे हाँ अब बच्चों को ये समझ में आ रहा है। जैसे बीपीएससी टीआरई 3.0 अगस्त में आएगा, मतलब होना है। बच्चे उसके लिए अभी से सीरियस लग रहे हैं। जो हम लोग लगातार बात कर रहे थे, मैं और आप भी बात कर रहे थे, कि प्रॉपर एक फाउंडेशन बैच ज्वाइन करो, अच्छे से 6 महीने पढ़ो। ये देख के अच्छा लग रहा है कि बच्चों के अंदर सीरियसनेस आ रही है। और सिर्फ टीचिंग को एक जिसको कहते हैं ना सब्सिट्यूट के रोल पे नहीं देखना कि अच्छा कुछ नहीं कर रहे हो चलो बीएड कर लो। नहीं, अब ये चीज़ नहीं हो रही है। अब लोग इसको सीरियसली ले रहे हैं, प्रोफेशन को भी सीरियसली ले रहे हैं। बात करें पीजीटी और टीजीटी में, तो उन्हीं लोगों को मेरे हिसाब से बीएड के लिए तो खासकर इनिशिएट करना चाहिए जिन्हें अपने उस सब्जेक्ट से प्यार है। वरना वो जो भेड़ चाल वाली बीएड है वो तो शायद अब लोग करेंगे भी नहीं, क्योंकि किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्योंकि आप समझिए, आप बीएड करके आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी ले रहे हो, और आप 11th 12th या 9th 10th में सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ाना। और जब आप अच्छा पढ़ाने लगते हो, मैं सही बता रहा हूँ, टीजीटी पीजीटी लेवल पे अच्छा पढ़ाने वाले टीचर को शहर और आसपास के 20-25 गांव के लोग ना जानते हो, ये होता नहीं है। सर इसमें एक चीज़ ये भी है कि जैसे 2023 में जितने भी पेपर हुए, ईएमआरएस का पेपर बहुत बढ़िया आया था, बिहार का पेपर टफ भी था, इजी भी था, मॉडरेट था। केवीएस के लेवल से सब बढ़ता चला गया। हाँ, मतलब मैं लगातार पिछले 1 साल से एक ही बात समझा रहा हूँ कि टीचिंग एग्ज़ाम का नेचर बदल रहा है। तो आपको भी अपना नेचर पढ़ाई का बदलना पड़ेगा। अब वो वाली पढ़ाई नहीं होगी कि सीटेट पास करना है तो 5 दिन में, थोड़े दिन रुक जाइए सीटेट। लॉन्ग रन में सर कितना अच्छा हो जाएगा, हमसे सिर्फ सीरियस कैंडिडेट्स पढ़ रहे होंगे जिन्हें एक्चुअल में कुछ। मुझे तो मज़ा ही आ जाए अगर सीरियस कैंडिडेट आके पढ़ें। अच्छा, तो देखो हम आप लोगों को बताएं तो हम यूट्यूब का तो है ही, लेकिन अगर मैं सनी सर के लिए पेड क्लासेस के बारे में बताऊं तो हम सब में से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा प्यार जो मिलता है वो हुमायूं अकबर को मिलता है। और ऐसा नहीं है कि पेड में, अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो स्टूडेंट्स को तो नहीं पता रहता है, हर महीने 3-4 हज़ार नए बच्चे सनी सर को 5 में से कंसिस्टेंटली 4.9 रेट कर रहे होते हैं, जो बहुत बड़ी बात है। मतलब अब पता नहीं से सर कैसे इम्प्रूव करेंगे, गुंजाइश है काफ़ी, 5 तक ले जाने की गुंजाइश है। लेकिन आप ये समझिए कि 3-4 हज़ार बच्चे पेड एडमिशन्स, मतलब आप ऐसा कि वो लोग हैं, ये सिर्फ सिंपली कोई वीडियो ऑन करके नहीं देख लिया इन्होंने, आपको आए हैं, पे किया है और आप पे भरोसा दिखा के और आपको रेट करके गए कि हाँ भाई आपने बढ़िया पढ़ा है। तो बहुत बड़ी बात है सर वो। तो ये तो हम सबका सफ़रनामा 2023 रहा। और मेरे से किसी ने पूछा नहीं कुछ, तो हाँ पूछने वाला था। और मेरा सवाल थोड़ा आपसे टफ है। जैसे हमने सबने अच्छी बात कर ली, कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग वीडियोस बनाते हैं, बड़े नेगेटिव कमेंट आते हैं, तो कई बार ये होता है कि यार किया जाए कि नहीं किया जाए। मुझे याद है जब आप सारे टीचर्स के साथ आप बारी बारी से बैठ के बीपीएससी की कट ऑफ बना रहे थे, और कुछ कट ऑफ हमारी 90 के पास भी गई थी। मैंने तब भी आपको कहा था कि सर इस पे बहुत गालियाँ पड़ने वाली हैं, तो आपने कहा था कि सर देखिए अब वो तो उस पर तो रोक सकते नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कट ऑफ इतनी ही जाएगी। और मेरा ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा हो सकता है आप लोगों से, पर मैं कह रहा था कि नहीं सर इतनी नहीं जानी चाहिए। पर मुझे नहीं लगता कि इतना सही प्रेडिक्शन कट ऑफ का किया हो, ऑल्दो ये जानते हुए कि इस पर नेगेटिविटी ज़्यादा जाएगी। तो सर ये मतलब कैसे ही इसमें मैथ लगी। सर के पास जाने से पहले जानने के बाद भी कि ये पता है कि ये इस पर नेगेटिव आने वाला है, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए डेडिकेशन है और एक सही तरीका है। डेडिकेशन है, स्वभाव है, कोई आंतरिक आपका आकलन था या स्वभाव सा बन गया? थोड़ा सा और पीछे से भी बताना सर, केवीएस से भी। केवीएस का भी अच्छा, मैं- सबसे बड़ी बात ये कि जो कट ऑफ सर ने निकाली थी, सारी कट ऑफ आप देख लीजिए, उसके +2 -2 कर लीजिए, वहीं गई है सारी की सारी कट ऑफ। और इसमें मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मतलब क्या है कि देखो केवीएस के टाइम का मैं सर को एग्जांपल दे रहा था, जब सर ने मुझे कहा कि कट ऑफ जो है, जो मैं केवीएस का एग्जांपल दे रहा था, तो उस टाइम पे मुझे ये था कि सर ने कहा कि यार बीपीएससी ये वो बच्चे बोलेंगे। मैंने बोला सर बच्चों की तो बोलने की आदत है। मैंने केवीएस की कट ऑफ बताई थी और इन्हें बोला था 130-40, बीएड बाहर हुआ तो 130 के पास, बीएड बाहर नहीं हुआ तो 140 के पार मान लेना इसे। तो उसमें बच्चों ने नीचे कमेंट किए हुए थे वीडियो पे कि 115 से एक नंबर भी ऊपर गया
तो हमसे 5 लाख रुपए ले लीजिएगा, क्योंकि बच्चे को रहता है, वो एग्जाम देने के बाद आके कॉन्फिडेंस रहता है, उसे अपने मार्क्स दिख रहे होते हैं, वो अपने ओरा में होता है, उसे अपना सिर्फ नजर आता है कि मैंने इतना किया तो ये तो बेस्ट ही होगा। उस कमेंट पे 250 लाइक्स थे। तो हाँ, कि ये 115 नंबर आने चाहिए। तो अब भी हमने वीडियो किया। हाँ, ये अच्छा, कट ऑफ का बड़ा वो रहता है, मतलब आप देखो जैसे मूवी आती है फ्राइडे में और क्रिटिक्स जो होते हैं उसे रेट करते हैं कि 5 में से 3 स्टार मिलेंगे, 4 मिलेंगे। तो ये वैसा ही है कि लोग अगर उन्हें ये मान लिया रणबीर कपूर की मूवी आई और वो कहे कि खुद एक्टिंग आती नहीं होगी, भाई हम आपको जब रेट करते हैं, कट ऑफ के बारे में बताते हैं, तो आप ये मत सोचा करो हम उस एग्जाम में टॉप कर जाते हैं, हम 180 ले आते। टीचर होने का मतलब ये नहीं है कि हम उस चीज के एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन हम इस चीज के एक्सपर्ट जरूर हैं कि हम सिचुएशन समझ सकते हैं और बता सकते हैं कि कितना क्या हो सकता है। हाँ, अब टीचर्स के पार्ट पे 2023 में मैं एक चीज और बताऊंगा कि अब नेगेटिव कमेंट्स जो है टीचर्स को लेके बहुत ज्यादा आने लगे हैं। सर, पहले बच्चे बहुत प्यार करते थे और शर्म भी करते थे और इज्जत से भी पेश आते थे और डरते थे कुछ भी बोलने से। अब वो गैप कम हो रहा है। अब बच्चा क्या है ना, जैसे आप सोचो घर का एक छोटा बच्चा, मान लिया मेरा ही बेटा है, 2.5 साल का है, मैं अगर उसे कुछ समझाने की या उसके ग्रेटर गुड की बात करता हूँ ना, तो वो मुझे तू मैं पे उतर जाता है और मुझे कहने लगता है कि तू बाहर जाके बैठ जा। मतलब लिटरली ऐसे बात करता है मुझसे। लेकिन मुझे पता है कहीं ना कहीं कि इसके अच्छे के लिए मुझे करना होगा, उसे शायद अभी वो चीज़ नज़र नहीं आ रही होगी। एक तो चीज़ ये होगी, दूसरी चीज़ ये है कि वो ये इफेक्ट आएगा, मेरे कड़वी दवाई देने पे बच्चे का इफेक्ट आएगा, वो भी मुझे पता है। तो टीचर्स लेवल पे हम लोगों ने इस चीज़ के शायद अपने मन में एक वो समझौता कर लिया है कि बच्चों के जब भी हम फायदे के लिए कुछ जाएंगे तो 10 को चीज़ें अच्छी लगेंगी, 5 को बुरी लगेंगी, जिन्हें बुरी लगेंगी वो कहेंगे ही, उस पार्ट को हमें ही नेग्लेक्ट करना पड़ता है। लोगों को इतना फ़र्क पड़ता भी नहीं, आपको भी नहीं पड़ता, किसी को नहीं पड़ता, हम तो अपना काम करते हैं। और जब बच्चा सेलेक्ट हो जाता है तो जो आखिर जितने सिलेक्शन हुए हैं अभी बिहार में, तो जब एक बच्चे का कमेंट आता है व्हाट्सएप पे या कहीं पे मैसेज आ गया कि सर आपका बड़ा धन्यवाद, आपने सही गाइडेंस किया, असली पूंजी तो वही है। तो उससे बेहतर तरीके के तो कुछ है ही कमेंट नहीं। मतलब आप सोचिए कि सेम एग्जाम में जब हम पढ़ाते हैं तो एक बच्चा ये भी है जो ये कह रहा है कि सर बहुत बहुत थैंक्स, और बस आपसे मिल कैसे सकता हूँ ये बता दूं। लिटरली अगला कमेंट आएगा कि आपसे पढ़ेगा कुछ नहीं हुआ, 25 नंबर कम आए मेरे कट ऑफ से। मतलब जैसे वो ये मान लेते हैं कि 2-2.5 हज़ार की ये फीस गारंटी देती है सिलेक्शन की। नहीं, टीचर का रोल 10-15% से ज़्यादा है ही नहीं। सेल्फ स्टडी, खुद की जर्नी है, खुद की एक वो संघर्ष की कहानी है। हम बस इतना कर सकते हैं, तुम्हें रास्ते से भटकने ना दे, तुम कभी खुद खो जाओ और तुम पूछो तो तुम्हें सही गाइड करते हैं, ये है। वरना भाई देखो, सेल्फ स्टडी किताबों के पास तुम्हें खुद जाना पड़ेगा, तभी चीज़ें होंगी। तो साल 2024 का मेरे हिसाब से सभी बच्चों को ये रेजोल्यूशन लेना चाहिए। बच्चे लिखते हैं आगे कमेंट में कि यूट्यूब से कुछ नहीं होगा और जो है सेल्फ स्टडी से होगा। ये हम लोग भी यही कहते हैं, सेल्फ स्टडी। कोई पॉइंट पहली बार ही पढ़ना है, पहली बार ही जानना है, उसमें किताब के साथ साथ कुछ एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, तो टीचर की वीडियो देखिए, फिर किताब के पास जाइए, एक बढ़िया रिलेशन बना के चलना होगा। तो इसी के साथ हैप्पी न्यू ईयर बोल देते हैं सभी लोग। तो सभी स्टूडेंट्स को हम सभी की तरफ से साल 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं।